प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज हम चल रहे हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम सब पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में हम सब छोड़े थे 10 क्वेश्चन करके। आज हम सब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए। 11 से लेकर के देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम सब आज। तो आप सब ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको एपी से है, तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं कुछ एपी के विषय में। ठीक है, एपी एपी मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। सबसे पहले समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? इसमें एक आता है सीक्वेंस, जिसको हम सब कहते हैं अनुक्रम। क्या होता है? अनुक्रम होता है कि संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह। अगर बात करें हम तो लिखेंगे इसको, कहेंगे कि संख्या का ऐसा समूह जो एक क्या हो, निश्चित नियम से लिखा हो। क्या हो? एक निश्चित नियम से लिखा हो। ठीक है, निश्चित नियम से लिखा हो। जैसे बात करें हम सब कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। दूसरा 2 हुआ, 2, 5, 8, 11, डॉट डॉट। देखो फिर वो एक, फिर एक को हटा दो। तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ से कि जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, देखिए सब एक कोई न कोई नियम से लिखा है, सब अनुक्रम कहलाता है। इस अनुक्रम में एक होता है आपका, जिसको हम सब कहेंगे, उस अनुक्रम में एक होता है अब समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं इसको? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, श्रेणी अलग होता है, श्रेणी अलग होता है। समांतर श्रेणी लिखेंगे ऐसा अनुक्रम। क्या कहेंगे सर? ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसके जिसके क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का क्या हो, अंतर समान हो। क्या हो? अंतर क्या हो? अंतर समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी में कहते हैं। यानी कि ऐसा सिंपल सी बात करें कि सर्वांतर अगर क्या हो, बराबर हो। सर्वांतर बराबर हो, सर्वांतर मतलब डी बराबर हो, तो क्या होगा? वो एपी में होगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो एग्जाम्पल है 2, 5, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट। दोनों का अंतर 1, दोनों का अंतर 1, दोनों का अंतर 1। दूसरा अगर बात करें हम सब तो जैसे 1.1, 1.2, 1.3, डॉट डॉट। इसमें भी अंतर देखिए, इस दोनों का अंतर, ये देखिए ये दोनों का अंतर बराबर है। ये क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी में कहलाएगा। माइनस में हो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो -1, -3, -5, -7, डॉट। इस दोनों को भी अंतर निकालेंगे तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2। इस दोनों का भी अंतर कितना हो जाएगा? मतलब -2, -2। इस दोनों का अंतर भी -2 हो जाएगा, बराबर है। तो ये एपी में कहलाएगा। ठीक है, ये कौन सी निकालेगा? आपका एपी में कहलाएगा। बात समझिए। अब आगे बात करते हैं, इसमें कुछ एक सामान्य पद होता है। क्या होता है? एपी का ऐसे लिखेंगे हम सब, एपी का क्या कहते हैं? एपी का
एपी का क्या होता है, सामान्य रूप। क्या होता है, सामान्य रूप होता है। जैसे अगर एपी का प्रथम पद ए है तो ए हुआ, फिर ए में डी जोड़ो, फिर उसमें क्या करो, एक और डी जोड़ो तो 2d, फिर उसमें जोड़ो तो ए प्लस 3d डॉट डॉट प्लस में लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो ए एन, तो उसको हमेशा लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी। समझ रहे हो, ये क्या हुआ, कोई ये प्रथम पद हुआ, ये दूसरे पद हुआ, ये तीसरे पद हुआ, ये चौथे पद हुआ, डॉट 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 डॉट। इसको हम सब बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ए एन, मतलब समझ रहे हो। चलो अब यही से हम आगे लिख सकते हैं ऐसे करके कि ए एन बराबर क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। पहले विशेष हम देख लेते हैं, उसके बाद हम ढेर सारा क्वेश्चन इस पर करेंगे। अब इसमें आपको और सी जानकारी लेना है तो देखिए, इसको कहते हैं सर एनवा पद, या इसको हम सब कहेंगे अंतिम पद कहेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हमसे प्रथम पद कहेंगे। ये क्या है आपका, एन जो है वो है पदों की संख्या, और ये क्या है, ये है आपका सर्वांक, ठीक है। कोई डॉट यहाँ पर। अब यही से आपको इस जो ए एन है, इसको कभी कभी आपको टी एन में लिखा जाता है, कहीं भी एल पे लिखा जाता है। अब कुछ और फॉर्मूला यहाँ थे, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। तो एक होता है आपको टी पी के एन पदों का क्या चीज, योग बराबर एन पदों के योग का एक फॉर्मूला आता है। एन पदों के योग बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे टू इंटू में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी होता है, ठीक है। ये इसको हम सिर्फ एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं कि एन बटे टू इंटू में ए प्लस में क्या होता है ए एन, या इसको एल भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहा जाता है, ठीक है। फिर एक और हम बात करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है कि योगफल के पदों में एनवा पद, मतलब ए एन बराबर फॉर्मूला होता है एस एन माइनस में वन। ये आपको जो फॉर्मूलाएं हैं कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही मेन चीजें हैं, और इतनी चीज को आपको ध्यान में रख करके आपको हर एक क्वेश्चन बनाना है। अब हम सब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी रचना के प्रथम 30 पदों का योग, ठीक है। तो कोई भी एक ही है तो पहले क्वेश्चन में हम चलेंगे और हम क्वेश्चन लिखेंगे। 11 नंबर में क्वेश्चन में लिखेंगे पहले क्या दिया है, पिन 6 दिया है, 11 दिया है, 16 दिया है, 21 दिया है, डॉट डॉट, ठीक है। अब लिखेंगे ए का मान क्या है, 6 है, डी का मान कितना है, तो 11 माइनस 6 मतलब 5 हुआ, और हमको एन का मान देख लो यहाँ पर कितना है 30, तो आप लिखेंगे 30। योगफल कहता है तो लिखेंगे अब एस एन बराबर एन बटे टू इंटू में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन मतलब एस 30, एन की जगह पर 30, 30 बटे टू हो जाएगा, 2 गुने ए बराबर 6 हुआ, प्लस एन का मान 30 माइनस वन गुने डी का मान कितना हुआ, अब देखिए 5, ठीक है। अब हो गया आपको 15, कितना हो जाए 15 6 दुना 12 प्लस में 29 गुने 5, चलो 15 इतना हुआ, 12 प्लस में 5 45 और 5 दुना 10 4 14, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 15 गुने में 5 2 7 4 1 5 1, हो गया ना इतना। अब इसको जो गुना करेंगे तो आपको क्या होगा समझिएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 से 105 हासिल 10 हुआ, 15 15 225, 10 कितना हुआ 235, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तक है, बताइए।
कोई दिक्कत है यहाँ पर? गुना एक बार सही से कर लो। कितना हुआ? 15 15 से कितना होता है? 105, यहाँ से 10 हुआ और 15 15 225, 10 235 हो गया। ठीक है, चलो ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है? और ऐसे ही क्वेश्चन आपका अगर हम बात करते हैं 12 नंबर की क्वेश्चन, तो 12 नंबर की क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो 10 और 250 में 4 के कितने गुना है, ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका कितना? तो क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्या दिया है? कहता है 10 और कितना 250 के बीच कितना गुना? 4 का गुणज क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब कि 10 और 250 के बीच 4 का गुणज कौन कौन से? तो 10 के जस्ट बाद वाला गुणज कौन सा है? तो देखिए 12 है, तो 4 से कर जाते 12 के 16, 16 के 20 डॉट डॉट जाएंगे 250, ये तो नहीं करता है 4 से। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कौन कटने वाला है 250 से, वो देखिए 4 से लगा दो, तो 4 6 के कितना होता है? 24, एक और 0, 4 गुना 8, तो ये दो इसमें से घटा दो तो कितना हुआ? 248। ठीक है, ये आपको हो गया क्या चीज, मतलब इसमें कितनी संख्या होंगी लिखेंगे यहाँ पर हम सब, चूंकि लिखेंगे चूंकि क्या है कि यह इसमें एपी में है, इसीलिए ए बराबर 12, डी बराबर कितना हो? 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, और ए एन की बात करेंगे तो ए एन बराबर हो गया 248। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे अब कहाँ से? सूत्र से कितना हो गया? ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो गया। ठीक है, ए का मान कितना हुआ? 248 बराबर में ए का मान 12 प्लस एन का मान तो नहीं दिया है हमको, डी का मान दिया आपका 4। अब बात करते हैं हम सब कि एन माइनस 1 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 248 माइनस में 12। ठीक है, और एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया, 4 में से 3 हुआ, 2 बच्चे में कितना हुआ? डी का वैल्यू 4 है ना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, और 4 से इसको काट दो, 4 पंचे 20 और चौके 36। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान बात करेंगे तो 59 एक बराबर हो गया 60, मतलब 250 और इसके बीच में बात करें तो कुल कितनी संख्या है? 60 वो संख्या है, जो कितना से कट जाएगा? 4 से गुणज होगा। बात समझ लो। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन कि इसके मध्य पद ज्ञात करो इसी की, तो देखिए सब मध्य पद मतलब इसमें पद कितने पद होते हैं निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13, एपी में एपी कैसे दिया है? 213, 205, 197 डॉट डॉट 37। तो सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर ए बराबर क्या होगा? 213, डी बराबर 205 माइनस में 213 कितना होगा? माइनस में 8, और ए एन का वैल्यू कितना हुआ? 37। कोई दिक्कत है नहीं। अब सबसे पहले हम सब लिखेंगे क्या सूत्र मध्य पद के लिए? सबसे पहले मुझे पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 गुणने में कितना होता है? डी कितना? 37 बराबर में कितना हुआ? 213 प्लस में एन माइनस 1 गुणने में डी का वैल्यू माइनस में 8, एन माइनस 1 गुणने में माइनस 8 बराबर कितना हुआ? 37 माइनस में 213। अगर बात करें हम सब एन माइनस 1 बराबर कितना हुआ? तो 13 में से जो 7 गया कितना होता है? 6 7 6 13, और ये कितना हुआ आपको? 10 10 में 3 गया 7, और ये हो गया आपका 176 माइनस 1। ठीक है, और बट्टे में कितना देगा? माइनस में 8, 8 गुना 16 और 8 गुना 16, 8 गुना 16 8 गुना 16। ठीक है, अब हो गया हम सबों को एन बराबर 22 प्लस 1 बराबर कितना हो? 23। लिखेंगे अब मध्य पद बराबर मध्य पद, पदों की संख्या कितना होगा? एन प्लस 1/2 कमन 23 प्लस 1/2 24/2 बराबर 12, मतलब 12 में सॉरी
कितना 23 है ना, मिस्टेक ठीक तो है। ठीक, मतलब इसका 12वां पद जो होगा वो क्या होगा आपका, 12वां पद जो होगा वो आपका होगा मध्य पद, इसीलिए मध्य पद बराबर मध्य पद मतलब ए 12 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू दूसरा 13 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 गुने डी का मान माइनस 8 होगा। बात मेरे चलिए 213 प्लस में 11 गुने माइनस में 8 कितना होगा, 213 गुने में 11 सॉरी 11 8 88 और कितना हो जाएगा ये 15 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 8 5 13 और ये बच गया आपको कितना 10, 10 में से 8 गया 2, 8 5 13 और 10 में से 8 गया 2 हुआ और ये बच गया 1 से 25 का आंसर होगा। कोई डाउट है यहाँ पर? अब अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है समुद्र सिटी ज्ञात की जिसका तीसरा पद इतना सेकंड पद इतना है। कोई भी एपी है इसमें अगर प्रथम पद और ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे, मान लेंगे। हम पर यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना कि एपी का प्रथम पद कितना है ए एवं क्या है सर्वांतर सर्वांतर डी है। ठीक है, प्रश्न से क्या दिया है, प्रश्न से दिया है तीसरा पद कितना है आपका 5 है, तो लिखेंगे ए 3 बराबर 5। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या बनता है ए प्लस 3 माइनस 1 बनेगा डी बराबर 5, ए प्लस 2d इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 माइनस में 2d समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। अब फिर क्या लिखा है, सातवां पद कितना है 9 है, लिखेंगे ए 7 बराबर कितना है 9, क्या लिखेंगे ए प्लस 7 माइनस 1 बनेंगे बराबर ए प्लस में 6d बराबर 9। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे हमसे ए का मान 5 माइनस में 2d प्लस में 6d बराबर में कितना हो गया। और बात करें हम सबको 4d इक्वल टू 9 माइनस 5, बात करें d इक्वल टू तो 4/4 यानी कि ए का मान निकल गया। अब हमको सॉरी डी का मान निकल गया। अब ए का मान बात करेंगे हम तो ए बराबर कितना होता है ए माइनस सॉरी पहले क्या लिखा हमको ए बराबर में 5 माइनस में 2d, 5 माइनस में 2 गुने 2 कितना लिखा लिखा आपका 1 लिखा है, 5 माइनस में 2 बराबर में कितना हो गया 3 हो गया। बात समझ रहे हो? चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमको एपी के लिए तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे a1 बराबर कितना हो को 3। अब बात करते हैं a2 बराबर a1 प्लस डी, a1 का वैल्यू कितना हो 3 प्लस में डी का वैल्यू 1 बराबर में 4, a2 प्लस में डी, a2 का वैल्यू 4 प्लस में बराबर 5, a4 बराबर a3 प्लस डी 5 प्लस 1 बराबर 6 अतः एपी क्या लिखेंगे आपका एपी बराबर कितना हो गया 3 4 5 6 10 क्या हो गया या एपी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या सोचते हैं, यहाँ पर कहता है यदि cos थीटा का कितना तो tan थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। अब देखिए आगे आपका त्रिकोणमिति का सवाल, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से त्रिकोणमिति की, थोड़ी सी झलक देख लो। त्रिकोणमिति जिसको हम सब कहते हैं त्रिकोण, ठीक है। तो चलो हम सब देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से
ए बी ऐसे, ठीक है। ये एच होगा, ये बी कब होगा जब ये थीटा होगा, और ये हो गया बी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको कर्ल, ये हुआ आपका आधार, ये हुआ आपका लंब। ये कैसे होता है, देखिए अगर ये थीटा है ना तो इसके सामने जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका लंब, अगर ये होगा ये थीटा होगा तो ये लंब होगा, और ये क्या कहलाएगा आधार। तो थोड़ी सी कंसेप्ट समझ लेंगे यहाँ से, हम सब बात आगे कर लेते हैं। देखिए यदि यदि क्या होगा कि एंगल सी बराबर थीटा को रिफरेंस मान लें, डिफरेंस एंगल मान लेंगे, तो क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा लंब यानी कि पी होगा, एवं बी सी क्या होगा आधार का है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। एवं यदि एंगल ए बराबर थीटा को रेफरेंस मानेंगे, रेफरेंस एंगल, तो बी सी क्या कहलाएगा, ये लंब होगा यानी पी होगा, तथा बी सी के बाद ए सी जो होगा ए बी, ए बी जो होगा क्या होगा आधार मतलब बी होगा। बात समझ रहे, कोई दिक्कत है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें एक चीज और आता है, वो क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, होता है आप याद करेंगे तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम अब बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो कुछ होता है, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है जरा हम सब देख लेते हैं एक बार। तो इसमें होता है मेनली तीन, क्या होता है तीन, तो एक होता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, ठीक है। दूसरा इसी का साइन का उल्टा करेंगे, तो साइन का उल्टा हो जाएगा सी ओ एस सी सी कोसेक थीटा बराबर एच अपन पी, सेक थीटा बराबर होता है एच अपन बी, और टेन के बाद में आपको पता है कॉट थीटा बराबर होता है आपका इसी का उल्टा बी बटे बी, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, ये क्या, ये देखिए पंडित मतलब कि पंडित 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 भोला प्रसाद, ठीक है। हरि हरि बोल, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे इसी के साथ, ठीक है। ये देखो ये तीन याद रखिए, ये तीन याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सोना चांदी और मतलब, ठीक है। मतलब आप यहाँ देख रखिएगा, जैसे यहाँ पर पी यहाँ से लो, एच यहाँ से, एक ये पार्ट एक हो गया, मैं कलर से कर दूं,
देखिए ये देख रहे हो यहाँ से, ये जब देख रहे हो अलग कलर, यहाँ से एक लो, फिर दूसरा अगर देखते हो तो यहाँ से देखो ये अलग हो गया, ठीक है। एक ठो ये लेंगे, एक ठो ये लेंगे यहाँ से, फिर ये लेंगे, मतलब इसको अगर हम एक मिनट थोड़ा सा हम बात करें अगर, चलिए अब बात करते हैं सब। यहाँ से देख लो ऐसा, फिर ऐसा मतलब यहाँ पर, और फिर यहाँ से आएगा आगे, ठीक है। साइन बराबर हो गया पी बटे एच, कॉस बराबर हो गया बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर एच बटे पी बटे बी। समझ गए, यहाँ से याद करने का ट्रिक हो गया, समझ गए। अब चलिए, अब यहीं से आपको फॉर्मूला से टोटल चीज आ जाएगा, आपको इतना ही ध्यान में रखोगे तो ठीक है। चलिए अब हमको कहते हैं क्वेश्चन क्रम से चलते हैं, यहाँ पर 15 नंबर की क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन नंबर 15। पता है चूंकि देखेंगे cos थीटा बराबर दिया है 4/5। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू b बटे एच होता है और 4/5, ठीक है। इसीलिए b बराबर होगा 4, एच बराबर होगा 5, b बराबर होगा 8। लिखेंगे अब यहाँ से b बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस में 16 कितना होगा 9, यानी इसका वैल्यू निकल गया आपका 3, ठीक है। ये निकल गया। अब हमको जो कहता है लिखना है हम सबको, अब क्या लिखना है टेन थीटा प्लस में क्या लिखा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा का वैल्यू पी बटे बी, साइन थीटा का वैल्यू पी बटे एच, टेन का वैल्यू पी का वैल्यू देखो कितना है 3, बी का वैल्यू है 4 प्लस पी का वैल्यू 3 बटे में है। आप देखिए यहाँ से ना बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 5, ऐसे यहाँ पर लिखें। सॉल्व करेंगे 20 हुआ, 15 प्लस में 12 हुआ, हो गया 15 12 27 बटे में 20, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन है मान सारणी से, आपको हम जब ऑब्जेक्टिव वाला पिछला लेक्चर देखिएगा तो वहां पे आपको इसमें से टोटल मान सारणी आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है सबको आज शुरू, ठीक है। क्या लिखा है आप इसको पहला है लिखेंगे एल एच एस बराबर 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे हम सब, अगर लिखने के लिए चलेंगे तो 2 गुने tan 30 का वैल्यू आप याद करेंगे तो 1/3 होता है 1 माइनस फिर tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 30 का मतलब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू आता है 1/3 का स्क्वायर, ठीक। 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस में 1/3, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपको 2/3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 2/3, ये ऊपर जाएगा तो क्या देगा 3/2, दो कैंसिल। अब देखिए एक्चुअल में रिजल्ट जो है वो रिजल्ट हमको नहीं मिला, क्या लिखेंगे 3/3। इधर देखेंगे तो क्या लिखा है, इधर लिखा है tan सारणी, इधर tan के पद में तो क्या त्रिकोणमिति के जो मान सारणी है उसमें कहीं पर ये वैल्यू है नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम सब √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 से गुना करेंगे 3 √3 में होगा 3 क्या 9 का वर्गमूल 3, तो कैंसिल होगा कितना हुआ √3, ठीक है। लिखेंगे हम सब यहाँ पर आर एच एस बराबर क्या लिखा है देखो tan 60। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है देखो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर एच एस बराबर में आर एच एस बराबर में एल एच एस, आपको हो गया। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक है मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की और हम सब लोग सिद्ध करने वाली क्वेश्चन है, बहुत ही आसान बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हम सबों का कितना, तो क्वेश्चन नंबर है हम सबों का आप यहाँ से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है क्या कि पहले एल एच एस लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, एल एच एस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इधर देख लो जो लिखा है लिखो पहले साइन थीटा
ए बटे में 1 माइनस में कॉट ए प्लस में कॉस ए बटे में 1 माइनस में टेन। प्रूफ जो करना है उसको ध्यान में रखते हुए देखो इधर कौन सी में लिखा है साइन और कॉस में, तो इधर राइट लेफ्ट साइड में जो है इधर देखो ये दोनों साइन में है लेकिन ये और ये साइन कॉस में नहीं। तो अगर अगली स्टेप आपको मालूम नहीं हो तो आप सिंपल से बात याद रखिएगा कि आप जो भी चीजें हैं उसको साइन कॉस में बदलिए। तो देखो इसको मैं साइन कॉस में बदलता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर टोटल चीजें हर एक फॉर्मूला वहाँ पर लिख चुके हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। तो इस साइन थीटा को तो साइन थीटा ए लिख दो माइनस कॉट को लिख देते हैं हम सब कॉस ए बट्टे में क्या लिखेंगे साइन, कोई दिक्कत प्लस इसको भी हम लिख देते हैं कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस में टेन ए को लिखते हैं साइन ए बट्टे में कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक मिनट चलिए अब इसको लिखेंगे हम सब तो क्या लिखते हैं साइन ए डिवाइड बाय यहाँ पर होगा साइन ए माइनस में कॉस ए डिवाइड में कितना हो जाएगा साइन ए प्लस। देखिए बराबर को आप सही से देखिएगा, बराबर को उल्टा पुल्टा कीजिएगा कहीं पर बराबर देख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए कॉस ए बट्टे में इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस में कितना होगा साइन ए बट्टे में कितना हो जाएगा कॉस ए। ठीक है अब इसको लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बट्टे कितना हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए प्लस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, मतलब ये इधर से गुना हो जाएगा बटे में कॉस ए माइनस में क्या हो जाएगा साइन। बात समझ रहे हो? चलते हम सब अगली अब यहाँ से थोड़ी सी देखो ये दोनों सेम है, अंतर कितना है यहाँ पर पहले साइन है उसमें पहले कॉस है, हम कहें तो उल्टा लिख देते हैं ये बन जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस। आपको ध्यान ये सब चीज देना पड़ेगा, माइनस को मैंने यहाँ पर माइनस आ जाएगा प्लस के जगह पर कभी प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए बटे में ये आ जाएगा अब साइन ए साइन ए माइनस में क्या हो जाएगा कॉस। अब अगर जोड़ करेंगे तो मेरे पास आ जाता है रिजल्ट क्या साइन ए इंटू में कॉस, यहाँ पर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। इसको जो अगर आप लिखेंगे तो ये बनेगा आपका साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू माइनस बी हाँ साइन स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस बी ए प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस में कॉस ए डिवाइड बाय क्या होगा साइन ए माइनस में कॉस ए। अगर आप और से सही से देखेंगे तो अब मेरा ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया एंड हो गया और मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या बच गया साइन ए प्लस में क्या हो गया कॉस ए। आप लिख सकते हैं यहाँ पर एल एच एस जो है यहाँ पर जो आर एच एस है वो मेरे पास हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हमसे अगर बताएं 18 नंबर क्वेश्चन रहता है साइन फाइव बराबर कॉस फाइव तो इतना का मान देखिए सब क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है, बहुत बहुत क्या है आसान है। चलिए बहुत कुछ आसान क्या है तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है दिया है साइन फाइव माइनस में क्या दिया है कॉस फाइव बराबर 0। अब आप अगर इस यहाँ से देखेंगे तो ये भी लिख सकते हो कि साइन फाइव बराबर कॉस फाइव और ये तब होता है इतना, इसीलिए फाइव का वैल्यू हो गया आपका 45 यही होगा। ठीक है कितना होगा फाइव बराबर 45 डिग्री, इसीलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे हम सब कि साइन के पावर 4 फाइव और प्लस में कॉस के पावर 4 फाइव साइन के पावर 4 फाइव के साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4
45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपको sin 45 सिंपल 1/√2 उसका पावर 4 प्लस में 1/√2 इसका पावर 4। सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 1/4, इसका वैल्यू 1/4। कैसे हो आप देखिए, √2 अगर आप सिंपल सी बात करेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, √2 का स्क्वायर पावर 4 करो, √2 का स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2, उसका स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, क्या बन गया ये 4 हो गया, बात समझ गए। चलो अब ये हो गया आपका 4, 1 प्लस 1 2/4 1/2 का कन्फर्म क्या हो गया आंसर रियली हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अगर हमसे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमसे देखते हैं 19 नंबर में क्या कहता है। ये आपको क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेट से। अगर थोड़ी सी चर्चा हमसे कोऑर्डिनेट की कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, बाकी चीज बहुत चीज पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। और देखिए यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं कुछ फॉर्मूलाएं आपको दे देता हूँ। जैसे ये दो बिंदु है, ये इसका निर्देशांक है x1 y1, ये है आपका b, इसका निर्देशांक है x2 में y2। तो दूरी का सबसे पहले फॉर्मूला होता है, दूरी का सूत्र वो क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है, हम दूरी बराबर लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। मतलब आप ये कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये जो x का इधर में x है, किसी को कितना चेंज करो, इसको x2 मानो, इसको x2 मानो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा एक होता है जिसको हम सब कहते हैं विभाजन सूत्र। आप ये भी याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे इसे, विभाजन सूत्र याद रखेंगे। एक मिनट मिस्टेक, क्या लिखते हैं इसे, विभाजन सूत्र। देखिए एक मिनट मुझे विभाजन सूत्र। चलिए हम देख लेते हैं, 1 मिनट और 1 मिनट। चलो यहाँ पर आगे हमसे क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है कि जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हो गया a x1 y1, ये हुआ b x2 y2, और यहाँ पर बिंदु p है x y, और ये m और ये n अनुपात में अंतर्भाजित करते हैं। इसके लिए विभाजन सूत्र जो होता है p x y बराबर फार्मूला वो क्या होता है, देखिए m लिखो और इधर वाला x2 प्लस n लो, इधर वाला, एक मिनट, n x1 बटे में m प्लस में n कोमा में फिर वही काम, m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस में n। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। बात समझ रहे। अगला आता है आपको एक त्रिभुज का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्या आता है फॉर्मूला, क्या होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। और एक तो और कहानी आता है, वो क्या है, देखिए ये है समदूरस्थ की कहानी। क्या है, इक्वी डिस्टेंस, इसको हम सब कहते हैं अंग्रेजी में इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या होता है, तो जैसे देखिएगा यहाँ पर एक बिंदु ये है, यहाँ से दो बिंदु की दूरी है, क्या है, ए और बी, ये बराबर है।
बराबर कब होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी बराबर क्या होगा बी पी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी पी स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखिए, ये इक्विडिस्टेंस के मामले में। दूसरा अगर बात करें हम सर इसी में, तो एक होता है क्या, तो इसको हम सब कहते हैं संरेखी, या इसको कहा जाता है एक रेखीय। ठीक है, संरेखी एक रेखीय, समझ गए, ये दोनों, उसको हम सब लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो जैसे तीन बिंदु हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तीन कंडीशन में आपको बता, दो कंडीशन, दो तरीका होता है। एक होता है दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी सी, यहाँ पर आपको निर्देशांक मालूम होगा, यहाँ पर निर्देशांक होगा, यहाँ पर निर्देशांक आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु बिंदु ऐसे लिखेंगे हम सब, बिंदु ए कोमा बी कोमा सी क्या होगा, संरेखी होगा। कब, यदि यदि ए बी प्लस में बी सी, ये टुकड़ा अगर बराबर में बड़े टुकड़ा का हो जाएगा, इस बड़े वाला का, तो हम सब क्या कहेंगे, ये बिंदु क्या है, संरेखीय है। या दूसरा कंडीशन है एवं, या अगर आप तीनों से त्रिभुज बनता है, तीन बिंदु से त्रिभुज बनता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके बीच की हाइट क्या है, जीरो, क्या है, जीरो है। तो ऐसे कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं उसको देखने के लिए। ठीक है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम सब लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, पहले त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, इसका x1 y1, ये क्या बनेगा x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो एरिया त्रिभुज बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा एक बटे टू, याद रख लीजिए, पूरे याद हो जाएगा। देखिए अब इसको नहीं भी लिखिए ना, कहीं से स्टार्ट करो, देखो यहाँ से स्टार्ट करो तो लिखो x1। ठीक है, और इसी को ढक लो, क्या बचा इधर y1, वन के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, इसके बाद ये आता है, फिर ये एक है, एक के बाद दो लिखो, दो के बाद यहाँ पर तीन आता है, चार में है तो एक आएगा, प्लस में क्या आएगा, तो x3 लिखो, और तीन के बाद एक आता है, एक के बाद दो आता है। ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी कुछ कुछ चीजें आपको कभी कभी आपको बोल देगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो क्या है, वो देखिए आप, क्या है देखिए, क्या पीछे हो जाता है, टोटल का टोटल फिर ऊपर करना पड़ता है, क्या करूँ, ये चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अगला बात अगर हम सब करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो वो क्या है वो देख लीजिए। वो है आपका कि जैसे महत्वपूर्ण चीजें कुछ है, क्या है, जैसे कोई भी चतुर्भुज है वो वर्ग कब होगा, या सबसे पहले त्रिभुज की बात करेंगे तो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये ए है, बी है, सी है, दो भुजा बराबर होगा, मतलब ऐसा लिख, कोई भी दो भुजा ए बराबर ए सी, जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि बी सी बराबर ए सी हो जाए, हो सकता है कि ए सी बराबर ए बी हो जाए, कुछ दो भुजा कोई भी क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा एक समबाहु त्रिभुज, कभी कभी पूछ देगा, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज की ये किस त्रिभुज का शीर्ष है, तो ये तीन त्रिभुज पूछा जाता है। पहला समद्विबाहु, फिर पूछा जाएगा आपको समबाहु। समबाहु में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका तीनों भुजा बराबर, मतलब ए बी बी सी और ए सी, मतलब दूरी से इस दोनों का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस, तीन तीन के, इसके इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, तो कहेंगे त्रिभुज क्या है, सब क्या है, समबाहु है।
और तीसरा पूछा जाता है आपको क्या है, त्रिभुज से रिलेटेड जो है समकोण। समकोण के लिए आपको मालूम है क्या करना है, ए है, बी है, सी है। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ण सबसे लंबी होती है, ये सबसे लंबी होती है। इस दोनों में कोई तो मतलब ये कर्ण है ना। तो और बाकी जो है ये आपको दोनों में से कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है। तो अगर इसमें कोई दो छोटे भुजा का ऐसे लिखेंगे, छोटे छोटी भुजा के वर्ग का योग क्या है, बड़े भुजा के वर्ग के बराबर। अगर दो छोटे भुजा के वर्गों का योग जो होता है, अगर छोटे भुजा बड़े भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला बात मतलब करते हैं क्या होगा। देखिए अगला कुछ चतुर्भुज से बात आती है। क्या चतुर्भुज से बात आती है, जैसे ये है। अगर इसकी बात करेंगे कि यह क्या होगा, यह होगा आपको पहले समांतर चतुर्भुज। अगर यह समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक ही कंडीशन है, क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। यह इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ए बी बराबर सी डी। दो दो भुजा का साइड अगर आपस में क्या है, बीसी बराबर में ए डी। अगर ये हो गया तो ये क्या हो गया आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। दूसरा, यही समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत होगा। यही समांतर चतुर्भुज आयत कहलाएगा कब, जब इसका विकर्ण जो होता है दोनों बराबर हो जाए। चार भुजा बराबर होगा, साथ में यदि मतलब ऐसे करके लिखेंगे, आमने एक आयत में क्या होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर एवं विकर्ण भी बराबर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ए सी बराबर बी डी भी होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज वर्ग क्या कहते हैं, आयत कहलाएगा। और ऐसे ही आता है आपका समचतुर्भुज में, क्या कहते हैं, समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में पहले जो होता है वो क्या होता है, वो चारों भुजा आपको बराबर होंगे, मतलब ए बी बराबर सी बराबर सी डी बराबर में ए डी। अगर ये चारों भुजा आपस में क्या हो गई बराबर, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, सॉरी समचतुर्भुज। अगर इसी में मतलब समचतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा कब, यदि उनका विकर्ण विकर्ण क्या हो, बराबर हो। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे, ए सी बराबर बी डी, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा समचतुर्भुज वर्ग। क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, समचतुर्भुज वर्ग होगा। बात समझ रहे, यही बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम सब चलते हैं, क्वेश्चन कहता है बिंदु इतना 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 समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, शून्य है। चलते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 नंबर के क्वेश्चन पर। अब त्रिभुज है तो देखिए बिल्कुल आसान है, एक त्रिभुज बनेंगे आप, ए लिख दो, बी लिख दो, ए का निर्देशांक देखो कितना है 7 - 2, बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक है आपको 5 - 1, 5 और 1, 3 और 5 से का मान है 3 और 1। क्वेश्चन में कहता है क्षेत्रफल क्या है, शून्य है, तो पहले क्षेत्रफल निकालिए। तो ऐसे करके आप लिख लेना, ठीक है, एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम में पहले ये लिख लेना। क्या लिखेंगे कि ए बराबर जो दिया है 7 - 2, बी बराबर कितना है 5 - 1 और सी बराबर कितना है 3 ई हुआ आपको क्या चीज, ये हुआ आपको
निर्देशांक। अब हम लिखेंगे चूंकि एरिया त्रिभुज ABC निकाल निकाल करोगे तो 1/2 इंटू फॉर्मूला लिखना है तो डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली तो यहाँ पे लिखो ये देखने पर 7 है तो लिखो 7 और इधर में से ये लो और ये लो तो 1 माइनस में 3 प्लस में कितना 5 लिखो, ये लिए 5 और यहाँ से कहीं 3 माइनस में 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे कितना दिया है 3 इंटू का इसको ढक दो क्या बचता है माइनस में 2 माइनस में बचता है 1। ठीक है, अब इसको 1/2 हो गया 7 के 7 माइनस में 7 पे प्लस 5 पे प्लस 9 में 10 माइनस में कितना 9 कितना हो 5 पे 10 पे में से 5 की माइनस 2 पे माइनस में 2 पे 10 7 17 में से 9 गया कितना हो 17 में से 9 गया 8 9 17। अब मैं बात करूं चूंकि एरिया त्रिभुज ABC बराबर 0, ठीक है, इसीलिए 1/2 इंटू में माइनस 2p प्लस 8 बराबर में 0 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0 तो p बराबर हो जाएगा माइनस 8/-2 यानी कि 4 ही आपका आंसर है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखिए जरूरी नहीं है, आपको आ सकता है कि सनरेख है यही फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो यही फॉर्मूला लगेगा, समझ गए। जस्ट आगे क्वेश्चन देखिए, आपको 20 नंबर की क्वेश्चन दिया है x और y में एक संबंध ज्ञात करें ताकि ये दो इतना और इतना क्या है समदूरस्थ है। तो अगर आप देखेंगे समदूरस्थ है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अगर आप सब बढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं हमसे एक क्वेश्चन और मैं ले लूंगा, 2 क्वेश्चन वैसे है 22 तक क्वेश्चन है जो एक ही बिंदु से रिलेटेड है, एक ही से, तो मैं आज इसको खत्म कर देता हूँ 22 तक, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका इतना और इतना से समदूरस्थ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जस्ट पहले आपको याद बताया थ्योरी में कि बिंदु का नाम दे दिया है तो कुछ दे दो कि एक्स वाई एक बी कितना है -4, ठीक है ना। कहता है ये दोनों क्या है बराबर है, लिखेंगे दिया है क्या दिया हमको p बराबर एक्स वाई, क्या है एक्स वाई है और a कितना है 3 6 है और b कितना है -3,4, ठीक है। लिखेंगे हम टोटल क्या, चूंकि क्या लिखेंगे बिंदु p a तथा b से क्या है समदूरस्थ है, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या होगा बी पी, या हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर है बी पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर इसको निकालो डिस्टेंस 3 माइनस एक्स होगा ना, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई माइनस में 6 माइनस का जो भी लिखो वाई माइनस 6 का बराबर क्या होगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा वाई माइनस में 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको तो देखो बना, अगर डिटेल सब रहोगे तो देखो लिख सकते हो ऐसे 3 का स्क्वायर माइनस में -2 इंटू में 3 एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब लिखो 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस में क्या लिखेंगे माइनस में 2 गुने में 6 गुने में वाई प्लस में वाई का स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे
एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 3, ठीक है, प्लस में कितना, एक में 3 दो बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुने में एक्स गुने 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुने वाई गुने में 4 प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 माइनस 3 9 6 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6 4 का 36 माइनस में 6 12 हुआ प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में किया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4 गुना 8 वाई प्लस में 16, ठीक है। अगर हम बात करें और यहाँ से तो ये देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। होगा क्या, हो गया 9 36 9 कितना हुआ 45, ठीक है, माइनस में 6x और इधर भी आ जाएगा 6x माइनस में 6x प्लस में तो माइनस में 6x, ये 6x इधर आ गया, फिर 12 हुआ, फिर इधर से माइनस में प्लस में 8 हुआ माइनस में 16 और कितना हुआ 25 बराबर में 0, तो 6 कितना हो जाएगा 12x माइनस में कितना होता है 4 हुआ है ना, प्लस में कितना होगा 20 बराबर में 0। अब सब में से क्या होगा 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन लो तो कितना होगा 3x माइनस प्लस माइनस माइनस में कितना है 5 बराबर में 0, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही आपका रिजल्टेंट आंसर हो गया। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए, एक पैसा भी नहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलिए और आपको चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्या क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, ये अनुपात में विभाजित करें, अनुपात में क्या है तो ए क्या है, ए में क्या है पी बिंदु इतना तथा इतना को अंतर्भावित करते हैं, तो पी बिंदु तो यहाँ पर हो गया पी, ए का वैल्यू कितना रहेगा ए में आर और एस को 1 मिनट, क्या है आर एस पी का वैल्यू कितना है 3/4 5/12 और आर का वैल्यू कितना है 1/2 3/2 और इसका क्या है -5। सबसे पहले आप क्या करो लिख लेना है आपको कि आर का निर्देशांक कितना है 1/2 3/2 और पी का वैल्यू कितना दिया है 3/4 5/12 और एस बराबर हो जाएगा 2 -5, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि पी माना कि लिख दो, माना कि बिंदु पी किसको रेखा ए बी आर एस को अनुपात अंतर विभाजित करती है, इसलिए पी एक्स बराबर फॉर्मूला लिख दी mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस my2 प्लस में ny1 बटे m प्लस में,
यहीं से लिखोगे तो p इंटू में यहाँ पर देख लो कितना लिखा है, p का वैल्यू लिखा है 3/4, कोमा में कितना लिखा है 5/12 बराबर में m गुने टू का वैल्यू 2 प्लस में n का वैल्यू क्या है n, और x2 का वैल्यू दिया है 1/x1 का वैल्यू 1/2 में m प्लस n, फिर वही m गुने n2 का वैल्यू कितना है -5 प्लस ny1 का वैल्यू कितना है 3/2 में n प्लस 9। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छी तरीका क्या है कि किसी एक को x वाले से या y वाले को बराबर कर दो। हम x वाले को x वाले से क्या करते हैं, बराबर करते हैं। लिखेंगे अब 3/4 इक्वल टू क्या होगा 2m प्लस में n/2 में m प्लस n। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, है ना। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुना करो 3m प्लस में 3m इक्वल टू से गुना करेंगे 4×8 है, इसको काट देंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 12 होगा ना। अब इसको क्या करो 3m माइनस में 8 है बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2m माइनस में 3m क्या हो m हो। तो इसको देंगे तो -5m हुआ, ये हो गया माइनस में m। अब अगर हम सब m/m निकालेंगे तो ये होगा 1/5 होगा ना। तो फाइनली आंसर हो गया m बराबर 1/5। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ से y का भी वैल्यू इसको भी बराबर करते ना, इसको और इसको, फिर आपका आंसर सेम आता, कोई इसमें थोड़ा नहीं है, कोई दिक्कत है इसे को नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर आपको क्या है। चलिए अब मेरा ये भी खत्म हो गया, तो कोशिश करता हूँ मैं आपका ये भी खत्म कर दूँ।